पर चलेगा एलडीए का बुलडोजर। यजदान इरफ्रोकॉन कंपनी के अपार्टमेंट पर कार्रवाई होगी। अवैध रूप से किए गए निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई होगी। पांचों अपार्टमेंट के कुल 100 फ्लैट में लोग रह रहे हैं। रडार पर नक्शे की विपरीत निर्माण कराने वाले अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अवैध रूप से किए गए निर्माण कार्य को तोड़ने की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। पांचों अपार्टमेंट में कुल 100 फ्लैट हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। रडार पर नक्शे की विपरीत निर्माण कराने वाले अधिकारियों को ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर बड़े एक्शन की तैयारी है एलडीए की। 5 अलाया अपार्टमेंट पर चलेगा एलडीए का बुलडोजर। और इसी खबर पर लखनऊ से संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, लखनऊ में अवैध निर्माण पर बड़े एक्शन की तैयारी है एलडीए की तरफ से। 5 अलाया अपार्टमेंट पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये कार्रवाई लखनऊ के निसादगंज, महानगर और इसके साथ ही डालीबाग इलाके में होगी, जहां पर कुल 5 अपार्टमेंट हैं अलाया और 100 से ज्यादा फ्लैट है। दरअसल याजदान बिल्डर पर लगातार सरकार नकेल कस रही है। जिस तरह से पिछली बार जो है अलाया अपार्टमेंट ध्वस्त हुआ पिछले महीने और कई लोगों की जान चली गई, उसके बाद जो है लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उसकी फाइलें खंगालना शुरू कर दिया था। अब कुल 5 अपार्टमेंट जो है याजदान बिल्डर की जो है जिनकी पहचान हो गई है, जिसमें से अगर हम बात करें डालीबाग, निसादगंज और महानगर में ये अपार्टमेंट स्थित हैं। इसमें लगभग 100 फ्लैट है, जिसमें 20 से ज्यादा पेंटा हाउसेज हैं। तो इनको अब ध्वस्त किया जाएगा, चूंकि ये निर्माण नक्शे के विपरीत हुए थे और जो सेटबैक था वो नहीं छोड़ा गया था। इसके साथ ही जो डिजाइन है बिल्डिंग का वो लखनऊ विकास प्राधिकरण से पास नहीं है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसको गिराया जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि कब गिराया जाएगा इसकी तारीखों का भी ऐलान एलडीए की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती निखिल यहां पर यह होगी कि जो ये 100 फ्लैट चिन्हित किए गए जिन पर कार्रवाई होनी है निखिल, उनमें लोग रह रहे हैं, तो लोगों की तरफ से विरोध भी देखने को मिल सकता है। देखिए, एक एक फ्लैट की करोड़ों रुपए की कीमत है और ऐसे में जो उसमें पिछले कई सालों से रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है, उनका विरोध तय माना जा रहा है। तो उनको विरोध निश्चित तौर पर करना होगा। लिहाजा यही माना जा रहा है कि लड़ाई इतनी आसान लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से नहीं होगी। तो अब जो उसमें जो आवंटी हैं, जो उसमें रह रहे हैं, जो उसमें निवास कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूरी तरह से कमर कस ली है। वो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश करने जा रहा है और इसके साथ ही जो अधिकारी संलिप्त है, जिन्होंने इस पूरे बिल्डिंग के निर्माण के दौरान अनदेखी नियमों की उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो एक बड़ा एक्शन कम से कम लखनऊ में दिखाई पड़ेगा अलाया अपार्टमेंट के तमाम जो अपार्टमेंट है उन पर। जी निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी पर। तो रडार पर नक्शे की विपरीत निर्माण कराने वाले अधिकारी में तो एलडीए की तरफ से यह कार्रवाई आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। तमाम बिल्डिंग्स चिन्हित की जा रही हैं जो बिना नक्शे के जिनका निर्माण किया गया है, उन पर एलडीए की तरफ से आने वाले समय में कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर है।